क्या फायदा होता है उससे? शुरू हो गया है? हो गया? सोच के रखिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत फिलोसफिकल है, समझे? जो आपका, आप जो जवाब दे रहे हैं वो आपका समझिए लर्निंग है, धारणा है, अनुभव नहीं है ना? खुद से अनुभव किए इस चीज को? एक धारणा बना दिया गया, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जो टीचर्स हमारे बताएगा अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही सब कुछ है, ऐसा सब पढ़े हैं ना हम लोग, हैं? तो ये एक धारणा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो बिना अनुशासन के क्या होगा? है ना? बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो आज आप लोग सोचिएगा, और इसी पे आज एक वीडियो बनाएंगे हम। अभी यहाँ से जाएंगे तो बनाएंगे, और वो 8-9 बजे रात तक अपलोड करेंगे इसको, 6-7 मिनट का। आंसर वहाँ सुन लीजिएगा, तब तक आप लोग सोचिएगा, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। जो 10-12 टॉपिक आपको लिखाए थे ना, तो उसमें एक टॉपिक यह भी होगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। देखिए, मतलब ये है हमारा दोनों को एक साथ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बहुत कुछ थोड़ा सा जुड़ा हुआ एक दूसरे से, समझे? है ना? तो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं। है ना? देखिए, बायोलॉजी का हमने वीडियो बना दिया, आप लोग देखे हैं कि नहीं उसको? नहीं देखे? आप लोग ऐसा कीजिए ना, ये नंबर मेरा रखिएगा, इस पे आप लोग अपना नाम और सार्थक लिख के भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे। ये नंबर लिख लीजिए, नंबर है, हा? इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना नाम और सार्थक लिख दीजिएगा। ऐसा गर्मी बहुत लगता है, लिख लीजिए इसको। अभी ना मतलब स्ट्रेटजी फॉर साइंस बता रहे हैं, उसका बिहार बताएंगे। तो साइंस पहले बता दिए हैं, बायोलॉजी बता दिए हैं, नेक्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक साथ बताएंगे। तो बायोलॉजी में मैंने जो बताया है, जो आप लोग को भी बताया है, वही चीज को थोड़ा और एक्सटेंड किए हम। उसमें ध्यान देना है कि जो 14-15 टॉपिक है उसी में से आएगा, 10-12 क्वेश्चन उसी में से आएगा। जो 13-14 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, समझिए 10% है, बड़ा बड़ा हिस्सा है ये। 150 में से 30 क्वेश्चन आना है, 20% हिस्सा साइंस का है। उस 20% में अगर आप देखेंगे 2 साल का ट्रेंड, तो 13 या 14 क्वेश्चन बायोलॉजी में आ रहा है, ठीक है? तो कितना, लगभग मतलब 10% का हो गया। तो इस 10% को आप इतना हल्के से नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और ये अचीवेबल है, बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। उसमें जो मैंने 10-12 टॉपिक आपको बताया है ना, वो करना है मतलब, और जो 9th-10th इस स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है, तो उतना इंफॉर्मेशन गैदर करना है। जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, उसमें से कुछ अगर थोड़ा बहुत स्लिप कर गया तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट में एक बार हम लोग सम अप भी करेंगे, फिर प्रीलिम्स अनाउंस हो जाएगा, तब फिर हम लोग 2-3 दिन सम अप करेंगे, वापस से रिवाइज कराएंगे। आप लोग चले भी जाएंगे तो आप लोग को बुला के 1 दिन 2 दिन हम लोग रिवाइज करा देंगे। क्लियर है?
वो एक बात है। दूसरा अभी तत्काल अपने समझने के लिए ये करना है कि जो 38 से लेकर के उस वीडियो में मैंने बताया है 38 से लेके 66 तक जितना भी क्वेश्चन साइंस का आया है ना, तो उसको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा, उसको एक साथ कंपाइल कर लीजिएगा। क्लियर है? और ये आएगा लगभग आपको मतलब वही 150-60 क्वेश्चन है बायोलॉजी में, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरह से मुझे लगता है 50-100-125 क्वेश्चन होगा फिजिक्स में, 100-125 केमिस्ट्री में होगा। तो इतना ही क्वेश्चन है 38 से लेके अब तक, है ना? तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला दीजिएगा तो कितना हो गया 300, 150, 400 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा, 400-450 क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको अगर रिवाइज कीजिएगा तो 4-5 क्वेश्चन स्ट्रेट समझिए वहां से आपका आने वाला है, सीधा सीधी उठ के आएगा। ठीक है ना? 4-5 क्वेश्चन क्या होगा स्ट्रेट वहां से आएगा। तो वो एक आपका एडिशनल बेनिफिट होगा, देखते ही आप उसको टिक कीजिएगा, टाइम बचेगा आपका और आपका मोरल बूस्टअप भी आगे जाएगा, है ना? ताकि दूसरे क्वेश्चन पे सोचने का समय मिलेगा। तो ये सब मतलब एक हमारा स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि कहाँ हम अपने आप को अपलिफ्ट करें, कौन मजबूत पहलू बनाए। ध्यान रहेगा ना, जो हम पढ़ रहे हैं वो जो मैंने ट्रेंड एनालाइज करके बताया है उसको फॉलो करना है। इसके अलावे 38 से लेकर 66 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनको जरूर रिवाइज करना है। रिवाइज करना केवल क्वेश्चन को ही नहीं है, उस कंटेक्स्ट में बाकी जो आपका मटेरियल है थोड़ा उसको भी रिवाइज कर लेना। मुश्किल से 5-6 घंटा लगेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, या मैक्सिमम एक दिन पूरा सुबह से बैठिएगा, शाम तक 400 क्वेश्चन भी रिवाइज कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी आप कर लीजिएगा। तो ये आपका बहुत मतलब मजबूत पहलू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि साइंस को इतना मजबूत बनाएं कि वो आपके लिए अपर हैंड बन के आए। ठीक है ना? फिर उसी तरह से मैं बिहार के लिए भी थोड़ा बताऊंगा कि कैसे उसको आप अपर हैंड में लेके जाइएगा, बिहार स्पेशल। और बहुत इजी है, मतलब बहुत ट्रिकी है वो, इतना ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक समझ में आ जाएगा आपको तो उस पर आपका डोमिनेशन हो जाएगा। डोमिनेट करना है इन सेक्शंस को। कुछ सेक्शन है जहां आप चाह के भी डोमिनेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना? जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का ही बच्चा है तो उस पर डोमिनेट नहीं कर पाता वो। क्या पूछ देगा, मान लीजिए बहुत सिली सा इन्फॉर्मेशन पूछ दिया, वो हमारे कवर में है कि नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा वो डाइसी रहता है। पॉलिटी में भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चॉइस लगा देगा जहां कंफ्यूजन बेसी क्रिएट होता है। इजी पॉलिटी, इजी है बहुत अपने आप में, लेकिन उस मामले में थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कि कुछ ऐसा पेचीदा टाइप का चॉइस दे देगा जो अभी नजर से नहीं। फिर हिस्ट्री आसान है ना? तो ये कर रहे हैं कई लोग, बिहार स्पेशल में ही फंसा रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको टैकल करें, करंट अफेयर्स को भी कैसे टैकल करें वो नहीं समझ पाता है ना? तो उसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस पर पिंग कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा वीडियो, थोड़ा उसको देखते रहिएगा। ये देखिए फोटोसिंथेसिस में मैंने बीच से कट किया है, तो ये नाम ही क्लियर, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस मतलब निर्माण होगा, बस इसका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। तो अब क्या है कि इसमें ये समझना है कि कुछ बन रहा है ना? और वो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या है, लाइट। जो अब यहाँ पे एक फिलॉसफी समझना है, समझ के रखना है तो आंसर करने में आसान होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है और वाटर है, देख रहे हैं? जब ये मान लीजिए ग्लूकोज बनेगा, ऐसे सुक्रोज के रूप में ये ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज पहले बनता है फिर वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, और सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ से वहां जाएगा और स्टार्च के रूप में वो पॉलीमराइज होके जमा होता है। बात समझ रहे? इसमें बेसिक घबराना नहीं। ये किस में बनेगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज है ये C6H12O6, समझ में आया इतना? है ना? तो देखिए ये सिंगल कार्बन है ना, और यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, अब इसका जब मान लीजिए फॉर्मूला देखिएगा आप, ये फॉर्मूला लिखना नहीं है आपको, समझना है, क्योंकि
केवल समझने के लिए हम ये बता रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको देखिए इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब छह ऐसे बैलेंस इक्वेशन में जब जाएगा तो इसमें कन्वर्ट होगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? तो ये गौर से देखिए, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुट रहा है ना, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बना, यहाँ भी एक दूसरे से जुड़ा क्या बना, बॉन्ड बना। तो जब हम लोग माला बनाते हैं तो माला में हम लोग फूल गुथते हैं तो धागा यूज करते हैं। धागा क्या है, स्ट्रेंथ है, ताकत है। अगर उसको कट कर देंगे तो फूल बिखर जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए फूल निकालेंगे तो हमको धागा बनेगा। तो हो क्या रहा है कि जो ये लाइट एनर्जी है, मान लीजिए यहाँ जो मान लीजिए लाइट एनर्जी है जो एच न्यू, इसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ये फोटोन समझिए यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ये जो एच न्यू है देखिए इस जगह में इन्वॉल्व है, ये 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 इस जगह में इन्वॉल्व है। समझ रहे, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है। हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अकेला है, प्लांट अपना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है और बहुत सारा उसमें प्रोसेस चलता है। इतना आसान नहीं है, हमको उतना प्रोसेस में जाना नहीं है, क्योंकि हमसे जो पूछा जाएगा यह भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन ये केवल अंडरस्टैंडिंग एक बैठाने के लिए, थोड़ा सा साइंस में अंडरस्टैंडिंग बैठा लेंगे तो आसान रहेगा आपको समझना, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर हमारा रेस्पिरेशन है। वहां हम लोग देखेंगे कि कैसे इसी को तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगा हमको। तो एक बार क्या हो रहा है, लाइट के माध्यम से जो लाइट में ऊर्जा है, एनर्जी है, वो एनर्जी हमको कहाँ जा रहा है, ग्लूकोज में जमा हो रहा है। कहाँ जमा हो रहा है, ग्लूकोज में। जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान है, वो क्या करेगा कि अपना उपजाया, 10 बोरा चावल बेचा तो उसको कुछ पैसा मिला, कैश मिला। उस कैश से जाएगा तो अपना कपड़ा खरीदेगा, दवाई खरीदेगा और अपना मान लीजिए कि खाद खरीदेगा, बीज खरीदेगा या कुछ भी करेगा वो, या बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा देगा, देगा ना। तो जो कैश क्रॉप जो क्रॉप उगाया, उस एनर्जी को वो कैश में कन्वर्ट किया, कैश में जमा किया। अब उस कैश से यूज करके वो अपना अपना काम करेगा। तो वही हो रहा है कि जो सन एनर्जी है वो जमा हो रहा है कहाँ, केमिकल बॉन्ड्स में। कहाँ जमा हो रहा है, केमिकल बॉन्ड्स में। अब इसको लेकर के हम लोग जाएंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट में। जब इसी ग्लूकोज का टूट होगा, इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा रेस्पिरेशन में, अभी हम लोग जस्ट करेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है एनर्जी देता है हमको, इसलिए इसको एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये हम लोग आपको बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो अब फिलोसफी समझ गए कि एक बार सोलर एनर्जी ट्रैप हुआ, अब दूसरी बार क्या हो रहा है कि वही रेस्पिरेशन में जाएगा। तो जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से टूटेगा, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब टूटेगा तो उसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। उस एनर्जी का बॉडी जो है अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए काम करेगा, ठीक है, एटीपी बना करके। तो यही प्रोसेस मतलब साइकिल में चलता है, इसलिए हम लोग दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में लाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज। किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। अब इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सा चीज होता है वो देखिए थोड़ा सा। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ये हमारा वाटर है, ये क्या बनाया, इसको हटा ये हमारा क्या बना है, O6 बना है, ठीक है। अब प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, है ना। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, क्या है,
बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, वो कहीं भी मिल जाएगा आपको, समझे? दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, कर लेंगे इसको बैलेंस। कितना होगा? 6 करके देंगे हम लोग, है ना? तो ये हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा? 6 देंगे तो कितना? 12, 6 18, 6 और 6। हाँ, ये अगर यहाँ 6 लगाएंगे आप, कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 6 लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ भी 6 लगा देंगे तो 12 और 6 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 लगाए तो 12 हमारा क्या है? हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या होगा? 12 हाइड्रोजन होगा। और 6 कार्बन लगा सकते हैं आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना? हमारा वो पर्पस नहीं है बताने का। अब ये यहाँ पे देखना है कि ये जो H न्यू है, यही हमारा क्या है? फोटोन है ना? और जगह क्या है? बोलिए। क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल जगह भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट जगह है। क्लोरोफिल तो उसका पिगमेंट है ना। है ना? ये दिस इज द साइट, ये क्या है? साइट, है ना? समझ रहे? क्वेश्चंस में यही आपको आएगा। और पिगमेंट कौन इन्वॉल्व है इसमें? यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन डील हो गया, समझ लीजिए। क्लोरोफिल पिगमेंट है ना? ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों क्या है? क्या क्या है बाई प्रोडक्ट में? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये दो हमारे क्या है? बाई प्रोडक्ट। इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दो चीज इंग्रेडिएंट हो गया। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या हो गया? लाइट। जो फोटोन है, फोटोन का मतलब क्या हो? ये लाइट, ठीक है? जगह कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट कौन हो गया? क्लोरोफिल, है ना? अब क्लोरोफिल पिगमेंट में क्लोरोफिल भी ए बी, फिर है ये है। और कुछ दूसरे पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल, और एक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, है ना? इसको आप बैलेंस वे में लिख ही लीजिए, हो सकता है कि कभी ऐसा रिएक्शन भी आ जाता है एग्जाम में। यही हो गया ना? बैलेंस हो गया ना? ये ग्लूकोज पानी थोड़ा लाइए, देखिए अब ठीक दिख रहा है। आवाज सुनाई पड़ता है लोगों को? ऐसा तो नहीं सोचेगा कि मास्टर गायब हो गया। ठीक है, हाँ। देखिए मतलब
जो क्वेश्चंस आएगा आपका इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है, क्या क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, वाटर लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे हम लोग, मतलब एटमॉस्फेयर से लेंगे। यहां दे दीजिए, डर गए नहीं, आज नहीं गिरेगा, सोच लिए आज नहीं गिरने देंगे। इसको आप, ठीक है। और लाइट जो है वो लगेगा, कभी फोटोन शब्द दे देगा, उससे भी नहीं घबराना है। एच न्यू जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल ऑर्गेनेल है जहां पे कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोग पढ़ा चुके हैं, क्लियर है। डबल मेम्ब्रेन होगा ये, डबल मेम्ब्रेन 3 ऑर्गेनेल बताया, उसमें से एक क्लोरोप्लास्ट भी है। प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में ये नहीं पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक इंफॉर्मेशन ड्रेन हो गया यहाँ से। इसके बाद देखिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वही हमारे लिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। वही लाइट को ट्रैप करता है। लाइट को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो अगर इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहेंगे तो एक लाइन लिख लीजिए, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट chlorophyll is the pigment which is कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा लिखा होता है लेकिन उसको याद नहीं रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, है ना। देखिए होता क्या है कि एक सिक्का देखे आप लोग, सिक्का देखे है ना, है? तो सिक्का के ऊपर सिक्का, पिछले वाला वो मिट गया है क्या, जो पीडीएफ दिए थे, ये होगा खत्म है, खत्म हो गया। देखिए सिक्का है ना, सिक्का के ऊपर सिक्का, फिर ऐसा सिक्का। तो एक सिक्का को हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड। वो मेम्ब्रेन का बना होता है। उसी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर इम्बेडेड रहता है कौन, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। अगर उसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखना चाहेंगे तो ऐसा देख सकते हैं हम लोग। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, डायग्राम देखे होंगे आप लोग, या आप, ये डबल मेम्ब्रेनस है हमारा ऑर्गेनल। तो होता क्या कि इस तरह से, मतलब ये समझिए कि इस तरह से है, ठीक है, पूरा फैला रहता है। ये जो हमारा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और इसके अंदर में जो ये देख रहे हैं ना मैट्रिक्स, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। जो आपका पीडीएफ मिला होगा उसमें देखिएगा जाके, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये हमारा क्या है? ग्रेनम है। क्या है? ग्रेनम है। और ग्रेनम का एक सिक्का थाइलेक्वाइड है। क्या है? थाइलेक्वाइड है। समझ रहे हैं? मतलब ये स्टॉक है एक के ऊपर दूसरा, ऐसा समझिए ना। फिर ये एक ग्रेना दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, इंटरथाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो ये इसके ऊपर भी मतलब रहता है एम्बेडेड। तो ये जो मेम्ब्रेन है हमारा, जब हम लोग देखेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग देखे है ना, इस तरह से डायग्राम देखे होंगे आप लोग का।
ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझिए इसी के अंदर में इम्बेडेड रहता है कौन, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, समझे। ये पूरा मेम्ब्रेन है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का दिमाग में हटाइए। और ये हमारा पिगमेंट्स है, क्या है हमारा पिगमेंट्स है। जिस पिगमेंट्स कौन सा हो गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मुख्य रूप से, फिर कैरोटीन एंड जैंथोफिल भी होता है, तो उसका रोल यहाँ पे नहीं देखना है। ये पिगमेंट ही लाइट पकड़ता है, दिमाग में बेटा। और वो पिगमेंट कहाँ रहता है, थाइलेक्वाइड के ऊपर। थाइलेक्वाइड जब मिलेगा तो क्या कहेगा, ग्रेनम, ठीक है ना। अभी हम इस ग्रेनम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पर जानेंगे, तो अब देखिए कि दो जगह आगे हम लिखवाएंगे, अभी यहाँ समझ लीजिए। ये दो पोर्शन हो गया ना, एक पोर्शन हो गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, मैट्रिक्स, मतलब जो उसके अंदर का समझिए कि जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर इनका सॉल्यूशन है, उसी स्ट्रोमा में हमारा क्या है, ग्रेना भी तैर रहा है, ठीक है। तो ग्रेना क्या है, मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। किससे बना हुआ स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, समझ गए। और ये सिक्का के जैसा है, एक के ऊपर दूसरा इस तरह से पाइल कंडीशन में है, पाइलिंग है उसका, क्लियर है। तो अब जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ रह रहा है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर। कहाँ रह रहा है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर, और वही लाइट को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है, इतना जो हम लोग ये पढ़ लिए ना, ये तो हो गया पूरा मान लीजिए उसका। लेकिन इतना प्रोसेस होने में दो प्रोसेस चलता है, एक लाइट रिएक्शन चलता है, दूसरा डार्क। लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, मतलब वाटर टूटेगा, NaDH और मतलब कुछ कोई एंजाइम्स बनेगा, और मतलब आपका उतना चीज होगा, लाइट ट्रैप होगा, लाइट एनर्जी ट्रैप होगा, और कोई एंजाइम बनेगा, NaDH और H+ आयन बनेगा, क्लियर है। वो बन गया, कुछ ATP बनेगा। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, उसी NaDH और इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक साइक्लिक इसमें जाएगा, जिसको हम लोग TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। लिखवा देते हैं अभी, एक बार में आप लोगों को लगेगा इतना सारा बात कैसे हेजी हो जा रहा है दिमाग में ना, ठीक है, लेकिन दिमाग में अट जाएगा। तो उसके माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, क्योंकि बॉन्ड बनने लगेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो उसको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ ट्रैप हो रहा है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे जो पिगमेंट है, वो पिगमेंट क्या करेगा, लाइट को पकड़ेगा, लाइट एनर्जी को पकड़ेगा, समझ रहे। उस लाइट एनर्जी को पकड़ करके वो कोएंजाइम बना, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा। तो आपको उतना ही जानना है, मतलब जो क्वेश्चन में आपको जानना है सिर्फ इतना जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किस में होता है। जब कभी पूछेगा भी लाइट रिएक्शन में होता है कि डार्क, तो आपको क्या लिखेंगे, डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब कि उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो डार्क में मतलब दिन में नहीं होगा, दिन में भी चलेगा, लेकिन दैट इज नॉट डिपेंडेंट ओवर लाइट। लाइट रहे नहीं रहे, रात में भी वो चलता रहेगा, समझ गए। लेकिन जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए लाइट एकदम जरूरी है, समझ गए। तो दो हिस्सा में ये पूरा प्रोसेस चलता है, एक हिस्सा है लाइट का एनर्जी ट्रैप करने का, और दूसरा हिस्सा है कि उस ट्रैप एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का। दिमाग बढ़ गया इतना बात, चलिए इसको मिटाए हम। ठीक है, आगे आप लिख लीजिए एक लाइन, क्लोरोफिल पिगमेंट्स are embedded in
लिक्विड मेम्ब्रेन, ठीक है। हम रिड्यूस को एंजाइम का नाम नहीं लिख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ही ज्यादा है, मतलब खाली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रखिएगा, एटीपी और NADPH, समझे। लेकिन उसका नाम हम नहीं लिखे हैं केमिकल नेम, कारण कि वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। खाली रिड्यूस्ड को एंजाइम याद रखिएगा और एटीपी। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ठीक है, हो गया इसका, आगे बढ़े। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, दिस टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ light reaction help in CO2 fixation, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में कौन मदद करेगा? ये दोनों प्रोडक्ट। बहुत ही सुपरफिशियल है, समझे, कुछ मतलब डिटेलिंग ज्यादा नहीं है। सिलसिलेवार समझना है, समझ जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिखा हुआ हो गया, देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है? थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। थाइलेक्वाइड क्या है? कुछ नहीं, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कहाँ रहता है वो? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ग्रेना कहते हैं, और जो नॉन मेम्ब्रेनस मान लीजिए सॉल्यूशन वाला पार्ट है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो लाइट ट्रैप हो रहा है, लाइट ट्रैप होगा तो कुछ बनेगा ना, तो यही दो चीज बनता है, क्या? रिड्यूस्ड को एंजाइम, ठीक है, और उसके बाद एटीपी। ये दोनों एनर्जी का है, मतलब एटीपी तो डायरेक्ट एनर्जी करेंसी है, लेकिन NADH में भी कुछ एनर्जी है, समझे, क्या है? कुछ एनर्जी है जिससे हम लोग एटीपी बना। जैसे हम लोग पैसा से मान लीजिए ये खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, तो गोल्ड में पावर है ना कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वापस कैश में, तो वही है। तो NADH कन्वर्ट होके एटीपी बनाएगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है।
फिक्स कर रही हो मतलब उसको कन्वर्ट करता है किस में, कार्बोहाइड्रेट। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन लिखे है ना, तो वहीं आप लिख लीजिए मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिक्सेशन का मतलब यही है कि फॉर्मेशन ऑफ, या मतलब सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिए। फॉर्मेशन से ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये सिंथेसिस हो रहा है ना। इतना क्लियर हो गया दिमाग में? आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बताइए। नहीं ना? कभी क्वेश्चन आएगा कि लाइट रिएक्शन कहां चलता है, तो आंसर क्या होगा, ग्रेना। कहा क्या आंसर होगा, ग्रेना। इंग्लिश में आप इसको याद रखिएगा, हिंदी में याद रखिएगा तो गच्चा खा जाइएगा। क्या याद रखना है, ग्रेना। और उसका कभी और मान लीजिए जैसा किसी का दिमाग ही उलट जाए तो वो पूछ भी सकता है थायलेक्वाइड के बारे में, तो लेकिन चांसेस कम है, बहुत रेयर है, उतना पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तभी भी एग्जामिनर का मूड का नहीं कह सकते। तो थायलेक्वाइड और ग्रेना में फर्क इतना है कि एक उसका जो यूनिट है वो थायलेक्वाइड है, और वही मिल के क्या बनाया, ग्रेना। क्या बनाया, ग्रेना। वो भी मेम्ब्रेन का, वो बस समझिए सिक्का का ढेर और सिक्का, इतना ही का फर्क, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सिक्का का ढेर और एक सिक्का, तो वही गोल गोल जैसा रहता है। तो इतना याद रहेगा, ठीक है। यहीं से हम लोग ये एक बात और इंफॉर्मेशन लिख लेंगे कि पूरा फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस में चलता है, एक को हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को डार्क रिएक्शन कहते हैं। समझ गए? तो ये लगभग हम मतलब समझिए वो डील कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं तो द होल प्रोसेस ऑफ photosynthesis occur in two phases. Light reaction डार्क रिएक्शन का मतलब कभी ये मत समझिए कि अंधेरा में चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये अंधेरा में चलेगा, ये लाइट इंडिपेंडेंट है, समझ गए। इनडायरेक्टली